यही बात परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, अगर तू मेरे कलाम पर विश्वास करती है, अगर तू मेरे कलाम पर भरोसा रखता है और मेरा नाम अगर तेरे अंदर है, तो कचरा तेरे जीवन में, गंदगी, बीमारियां तेरे जीवन में नहीं होगी। आमीन। तेरे जीवन में शांति और आनंद होगा। आमीन। जो काम आज तक नहीं हो वो अब होगा। बोलो आमीन। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। समस्या कैसी भी हो, प्रॉब्लम कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, लेकिन अगर हम यीशु के पवित्र नाम को ग्रहण कर चुके हैं, अगर यीशु का नाम हमारे पास है, तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। कहीं आमीन। यीशु नाम मिला, एक बार फिर से एक बार। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया। हाँ जी, जीवन संवरेगा कि नहीं? जीवन बदलेगा कि नहीं? यस। अभी आप जैसे बैठे हो ना, वचन सुनने के बाद, प्रार्थना आज होने के बाद, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है आज बहुत सारे लोग नाचने वाले। यस, आइए समय है प्रभु के वचन का। मैं चाहता हूं कि सब शांत होकर, एकाग्र, एक मन होकर आज प्रभु के वचन को सुने, और जो परमेश्वर ने जो शिक्षा, जो गहरी बात आपके लिए भेजी है, आप उसे सुने और ग्रहण करें। यस, आमीन। निकालें प्रभु के कलाम से रोमियो की किताब, रोमियो 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। रोमियो 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। रोमियो 8:1। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सब तैयार है सुनने के लिए? यस। तो सुने, ये वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है। रोमियो 8:1। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। बोलो आमीन। अब जो मसीह यीशु में है, इसका मतलब अब जो, एक शब्द पर ध्यान देना, एक शब्द पर। पहला अक्षर है सो, उसके बाद अब। लेकिन आप बाइबल में अगर पढ़ेंगे तो कहीं पर, ज्यादातर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है अतः। एक शब्द है अतः, आप अपनी बाइबल में पढ़ेंगे अतः अब जो मसीह यीशु में है, अब जो नहीं। यह वचन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इसकी गहराई को आपने समझा नहीं होगा। अतः या सो, अब जो मसीह यीशु में है, अब का मतलब अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा, जरा ध्यान से सुनना, आपने देखा होगा, और हो सकता है आपके जीवन में भी हो, आप मसीह में हैं, आप प्रार्थना भी करते हैं, भेंट और दशवांश भी बोते हैं, आप आराधना भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप रो रहे हैं, अंदर ही अंदर आपके आंसू टपकते हैं, आप चिंताओं में, टेंशनों में आप घूमते हैं, और आप सोचते हैं कि मैं प्रभु में हूं और मैंने अपना जीवन प्रभु में समर्पित कर दिया है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन से समस्या जाती क्यों नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में, जहन में घूमते रहते हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, घूमते कि नहीं? अभी मैंने बोला था कि अगर आप प्रभु के नाम को जान चुके हैं, जो लोग प्रभु के नाम को नहीं जानते, अगर वो लोग समस्या में हैं, वो लोग प्रॉब्लम में हैं, और आप प्रभु के नाम को जानते हैं, आप भी प्रॉब्लम में हैं, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? इसलिए
कोई तो फर्क होना चाहिए ना। अगर आपके पास प्रभु का नाम है, सच्चे परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, तो आपकी जिंदगी बदलेगी। बोलो आमीन। आमीन। इस वचन को जरा फिर से सुने। अतः अब जो मसीह यीशु में है, बोलो आमीन। आमीन। लेकिन कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह में तो मैं 10 साल से आई भी हूं, यीशु मसीह में तो मैं 15 साल से हूं, मैं तो 3 महीने से हूं, मैं 6 महीने से हूं। लेकिन प्रभु का आत्मा क्या कहता है? अगर तू मसीह यीशु में है तो दंड की आज्ञा नहीं है। इसका मतलब दंड की आज्ञा नहीं है, इसका मतलब कोई दंड देने वाला भी है, दंड की आज्ञा भी जारी की जाती है। लेकिन प्रभु के जो बच्चे हैं उनके लिए दंड की आज्ञा नहीं है। मतलब सुन ले शैतान, ये परमेश्वर ने फरमान जारी कर दिया है। कोई आज्ञा, कोई ऑर्डर, जैसे एक बिल, एक नया बिल पास होता है, एक नियम बनाया जाता है, कोई कानून बनाया जाता है। हाँ जी, आप समझते हैं कानून। एक नया कानून पास किया जाता है और बताया जाता है कि ये कानून, एक नया नियम सरकार ने बनाया है और अब ये नियम लागू होने वाला है। नहीं, ऐसे परमेश्वर ने भी एक कानून, एक नियम, एक नियम बना दिया है। ये परमेश्वर का ऑर्डर है, फरमान है, आज्ञा है कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। बोलो आमीन। आमीन। ये परमेश्वर का नियम है कि जो मसीह यीशु में होगा उसके ऊपर दंड नहीं आएगा। बोलो आमीन। लेकिन होता क्या है, मसीह लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा दंड होता है। कई लोग मसीह में हैं लेकिन दंड फिर भी है कि नहीं? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। आप प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन दंड फिर भी घूम रहा है। अब जो मैं बोलना चाहता हूं उसे ध्यान से सुनना। जब आप इस वचन को आगे पढ़ेंगे तो क्या लिखा, फिर से लगाइए जरा दोबारा। क्योंकि जीवन की आत्मा, नहीं बेटे, नहीं वो नहीं। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। बोलो आमीन। आमीन। शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। मतलब जिन्होंने आत्मिक उन्नति या जिन्होंने आत्मा, परमेश्वर के आत्मा को अपना जीवन सौंप दिया है और आत्मिक अगुवाई के द्वारा या आत्मा के द्वारा चलते हैं, उन लोगों पर दंड की आज्ञा नहीं है। और जो लोग वचन तो ग्रहण करते हैं लेकिन आत्मा के द्वारा नहीं चलते, मतलब परमेश्वर के वचन की गहराई को नहीं समझते, उनको, जो कमजोर हैं, जो लोग कमजोर हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कमजोर हैं, उन्हें शैतान आकर घेर लेता है। बोलो हालेलुया। मैं सिर्फ यही बात आपको समझाना चाहता हूं कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। मतलब आज मसीह लोग क्या बोल रहे हैं? आज मसीह लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं 15 साल से हूं, मेरा घर नहीं बन रहा, मेरे पास बरकत नहीं है, मेरा हस्बैंड कहना नहीं मानता, मेरा हस्बैंड मेरी पिटाई करता है, या मेरे जीवन में बरकत और चंगाई नहीं है, मेरी लोगों के अच्छे अच्छे काम होते हैं लेकिन मेरे काम ही नहीं बन रहे, मेरी जमीन जायदाद के डॉक्यूमेंट फंस गए हैं, समस्याएं 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 समस्याएं, प्रॉब्लम 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 मेरे जीवन में घूम रही हैं। नहीं, आपके जीवन में एक प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अब मैं एक एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं आपको कि अगर आपका ध्यान जाता ही नहीं है, अगर आपके बच्चों की स्कूल की फीस लेट हो जाती है, 15 तारीख को आपने जमा करना था लेकिन आप 15 तारीख को जमा नहीं कर पाए, और 2500 रुपये या 5000 जमा होना था लेकिन 500 रुपये ऊपर जमा हुआ, 500 रुपये क्या हुआ? आपके ऊपर दंड पड़ा। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। और जो लोग अगर बिजली का बिल या कोई भी आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन लेट फीस लग जाती है, आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? फिर सुने, अगर कोई आपने कहीं पर कोई फीस डिपॉजिट करनी थी या कोई किसी डिपार्टमेंट के अंदर फीस जमा करनी थी, स्कूल में या बिजली के डिपार्टमेंट में, और वो फीस या एग्जाम की कोई फीस आपने भरनी थी और अचानक क्या हुआ, आप भूल गए या आपके पास पैसे नहीं थे, और फिर आपने वो फीस 2 दिन बाद या 5 दिन बाद आपने पे किया, लेकिन उस पर 200 रुपया, 2000 के ऊपर 200 रुपया जुर्माना लग गया। आपको महसूस नहीं होगा, आप 200 रुपये इजिली जमा करते हैं और कहते हैं थैंक यू गॉड, मेरी फीस जमा हो गई, थैंक यू, मेरा बिल उतर गया, थैंक यू। लेकिन आप ये गलती करते हैं, आप भूल गए
कि आपके ऊपर 200 रुपया दंड पड़ा है। बोला हालेलुया। मैं आपका ध्यान इसी बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आपके ऊपर 1 रुपए का भी दंड नहीं पड़ेगा, किसी और के ऊपर आपका पैसा 1 रुपया भी बर्बाद नहीं होगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। और आपका ध्यान जो दंड शैतान आपको छुप कर आपके जीवन में डालता है, हॉस्पिटल में ले जाकर आपके पैसे बर्बाद करके, आपकी स्कूल की बच्चों की लेट फीस जमा करके, छोटी छोटी बातों में आपके ऊपर दंड डालता है। मैं बोल रहा हूं कि अगर आप गाड़ी में चल रहे हैं, आपकी गाड़ी में 50 रुपए का पेंचर भी नहीं लगेगा और 50 रुपए भी वेस्ट नहीं होंगे। बोल हालेलुया। हालेलुया। और अगर आप प्रभु में हैं, अगर प्रभु ने वायदा किया है कि तुम तो बड़े बड़े दंड की बात करते हो ना कि मुझे कैंसर हो गया, ध्यान से सुनना, तुम बड़े बड़े दंड की बात करते हो कि मैं प्रभु में हूं लेकिन मुझे कैंसर हो गया, 2 लाख डॉक्टर ने बोल दिया ओपन हार्ट सर्जरी करानी पड़ेगी, मुझे मेरा लीवर ट्रांसप्लांट होगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, लाखों रुपए खर्च होंगे। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी समस्याएं जब आपके जीवन में आती है तो आपका ध्यान जाता है कि ओहो हो, मेरे ऊपर दंड पड़ गया, ये दंड क्यों पड़ा है, मेरा कर्जा 50 लाख 30 लाख हो गया है, 10 लाख मेरे पर कर्जा हो गया, मेरा लोन पास नहीं हो रहा, मेरा घर नहीं बन रहा। आपका ध्यान तब जाता है जब भारी भारी दंड आपके ऊपर पड़ते हैं, जब बड़ी विपत्ति का सामना आप करते हैं, जब आपका पैसा कोई लूट कर ले जाता है, जब कोई आपको ठग लेता है, बड़ी बड़ी समस्या में आप जाते हैं, तब आपका ध्यान जाता है ओहो मेरे ऊपर बिना मतलब के दंड पड़ गया है। लेकिन परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं कि अगर तू मसीह यीशु में है तो तेरे ऊपर 1 रुपए का भी दंड नहीं पड़ेगा, तेरे पैसे वेस्ट नहीं होंगे, तुझे मीठी नींद आएगी, आनंद तेरे पास होगा, चिंता में तू नहीं जाएगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। बड़े बड़े दंड जब पड़ता है ना, बड़े बड़े पैसे जब खर्च होते हैं, तब तुम्हारा ध्यान जाता है। लेकिन परमेश्वर क्या समझाना चाहते हैं कि अगर तू प्रभु में है, अगर तू मसीह यीशु में है, तेरी शर्ट का एक बटन है ना, बटन कितने का आता है? 1 रुपए का लगा लो, नहीं, शर्ट का बटन भी टूट कर नीचे नहीं गिरेगा, आमीन। 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता है। लेकिन शैतान आपके जीवन में एंट्री करके बहुत सारे पैसे, बहुत सारी समस्याएं लाकर खड़ा कर देता है, लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता है। आपका ध्यान तब जाता है कि जब बड़ी समस्या आपका सामने करती है, छोटी छोटी बातों में आपका ध्यान नहीं जाता है। लेकिन परमेश्वर आपको इतना प्यार करते हैं, आज वो यही बात आपको समझाना चाहते हैं। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, डिसिप्लिन की गोली भी तेरे घर में नहीं आएगी। आमीन। अरे तू अगर मेरी बात को समझ जाएगी, एक डिसिप्लिन की गोली, एक बुखार की गोली भी तू नहीं खाएगा। आमीन। लेकिन तेरा ध्यान ही नहीं जाता। शैतान छोटी छोटी बातों में तुझे दंड डालता है, तेरा पैसा बर्बाद करता है, छोटी छोटी बातों में तेरा पैसा वेस्ट होता है, तेरा टाइम वेस्ट होता है, तेरी उन्नति जो तू करना चाहती है, तू बढ़ना चाहती है, नहीं बढ़ पा रही, कोई तेरे जीवन में बाधा डाल देता है, बीमारियां लाकर, समस्याएं लाकर, छोटी छोटी बातों में, लेकिन तेरा ध्यान नहीं जाता है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है तेरा ध्यान तब जाता है जब कोई बड़ी समस्या होती है। जब बच्चा 4-5 साल हो गए नहीं हुआ, तब कोई कहा हाँ 5 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ। लेकिन प्रभु कहता है कि नहीं, कोई भी समस्या बड़ी या छोटी, एक तिनके भर की समस्या, मिट्टी के कण जितनी भी समस्या तेरे जीवन में नहीं आएगी। वचन की गहराई को फिर से समझ, फिर से वचन लगा जरा। अब जो क्या लिखा, अब मसीह यीशु में है। कल तक कैसे थे? टूटे हुए, निराशा में। कल तक कैसे थे? टेंशनों में। कल तक कैसे थे? अभी वचन शुरू होने से पहले आप कैसे थे? आज वचन शुरू होने से पहले आप कैसे थे? कर्जे में थे, बीमारी में थे, टेंशनों में थे, समस्याओं में थे, नौकरी नहीं मिल पा रही, एग्जाम पास नहीं हो पा रहा, स्ट्रगल कर रही हूं, मैं अपने बच्चों को कामयाब बनाना चाहती हूं लेकिन नहीं हो पा रहा। आप परेशानी में हैं, टेंशनों में हैं। इस वचन को सुनने से पहले आप क्या सोच रहे थे? कैसा जीवन था? कैसी समस्याएं थी? अपने दिमाग में जरा घुमा कर देखो, 1 मिनट घुमा कर देखो, और अब मेरी बात पर दोबारा ध्यान दो। अपनी समस्याएं फिर से याद करो। वचन को शुरू होने से पहले, वचन सुनने से पहले आप क्या सोच रहे थे? आपका जीवन कैसा था? नहीं, आपकी समस्याएं याद आ रही हैं? आ रही हैं? अब जरा वचन पर फिर से ध्यान दें। अब जो मसीह यीशु में है, अब मैं अब की बात कर रहा हूं। अभी वचन शुरू होने से पहले तुम कैसे थे? तुम्हारा जीवन कैसा था? लेकिन अगर तू अभी के अभी फैसला लेगी ना कि मैं संपूर्ण विश्वास के साथ यीशु पर भरोसा करती हूं, उसका कलाम मेरे अंदर जाएगा,
मैं प्रार्थना में मौजूद बनूंगी। मैं अपनी बुलाहट को पहचान चुकी हूं, मैं वचन की सामर्थ को जान चुकी हूं कि यीशु के नाम में वो सामर्थ है, यीशु के नाम में वो ताकत है। अरे जो समस्याएं मेरे घर में पैसा बर्बाद कर रही हैं, मेरे जीवन में लड़ाई झगड़ा लेकर आ रही हैं, जो दंड मेरे पर पड़ रहा है, प्रभु ने वायदा किया है, मेरी बेटी तेरे ऊपर दंड नहीं पड़ेगा। आमीन। लेकिन तेरा ध्यान तब जाता है जब बड़ी समस्याएं आती हैं। मेरे खुदा का आत्मा बोल रहा है, अरे तू बड़ी समस्या है तो बहुत दूर की बात है, छोटी छोटी समस्याएं भी तेरे घर में नहीं आएंगी। मैंने कहा ना, एक कमीज का बटन भी टूट कर नीचे नहीं गिरेगा। अरे लोगों के पैसे, बिजली का बिल लेट फीस के साथ जमा होता होगा, तेरा पैसा टाइम से जमा होगा। तेरी छोटी छोटी बातों में परमेश्वर सुरक्षा देंगे। तेरे घर में 1 रुपया भी बर्बाद नहीं होगा। लेकिन आज मसीह लोग क्या बोल रहे हैं, लाखों रुपए बीमारी में बीमार होता है। एक्सरे, अलग अलग रिपोर्ट आप कराने के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं, बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है। मैं बात पैसे की नहीं कर रहा हूं, मैं बात आपके ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं उस बात पर जो प्रभु का वायदा है। मैं आपका ध्यान सिर्फ उस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं, आपका मन उस ओर मोड़ना चाहता हूं जो प्रभु ने वायदा किया है। अब जो मसीह यीशु में है, अगर तू मसीह यीशु में है तो मेरा वायदा है तेरे ऊपर दंड नहीं पड़ेगा। बोला आमीन। आमीन। लेकिन अब क्या अब मसीह यीशु में है? पक्का? तो प्रभु ने वायदा किया है, उसके मुंह से निकला वचन सत्य है। बोलता है जो होना था हो चुका, जो बीमारी आनी थी आ चुकी, जो गांठ गिर, अभी आपने देखा ना, वो गांठें गई कि नहीं गई? आपके जीवन में जो समस्या है वो भी आज जाएगी। बोला आमीन। आमीन। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई? प्रभु ने वायदा किया है कि बड़ी बड़ी समस्याएं जब तेरे जीवन में आती है तब तेरा ध्यान बहुत जल्दी जाता है, नहीं जब तू टेंशन में चला जाता है। लेकिन प्रभु कहता है मेरा वायदा है कि छोटी छोटी समस्याएं भी तेरे जीवन में नहीं आने दूंगा, 1 रुपया भी तेरा बर्बाद नहीं होगा, शांति और आनंद की भरपूरी तेरे जीवन में बनी रहेगी। आमीन। कोई और आनंद के साथ महिमा करे ना करे, लेकिन मैं तेरे जीवन से आनंद के साथ महिमा लिया करूंगा। आमीन। अरे लाखों की भीड़ में से मैंने तुझे चुना है अपनी महिमा के लिए। तू ही वो बेटी है, तू ही वो बेटा है। तेरे रिश्तेदारों में से, तेरे परिवार में से तुझे मैंने चुना है। कुछ तो परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर देखा होगा, कुछ तो परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर खोजा होगा कि नहीं ये वो बेटी है, यही वो मेरा बेटा है जो आनंद के साथ मेरी महिमा करने वाला है। बोलो आमीन। आमीन। हाँ जी, कितने लोग इस वचन को समझ चुके हैं? जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें। ये परमेश्वर का वायदा है कि अगर तू मसीह यीशु में है तो तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। ये परमेश्वर ने वायदा किया है, तुम्हारे ऊपर दंड नहीं पड़ेगा। बोलो आमीन। ना कोई बीमारी आएगी, ना कोई समस्या आएगी, ना कोई तुम्हारा पैसा बर्बाद करेगा, ना कोई तुम्हें ठगी करेगा। तुम्हारे जीवन में खुशियां और आनंद की भरपूरी होगी। बोलो आमीन। और तुम सब के सब नाचते हुए झूमते हुए ये आराधना वाले बच्चे कहां गए? मैं बुलाओ इनको। सब के सब नाचते हुए झूमते प्रभु की महिमा करोगे। बोलो आमीन। आमीन। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें और मेरे पीछे के हे परमेश्वर, मैं अपनी बुलाहट को जान चुकी हूं, मैं अपने चुने जाने को जान चुका हूं, मैं आपके वचन पर भरोसा करता हूं। आपने वायदा किया है जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। बोलो आमीन। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे दंड की आज्ञा। ध्यान से सुनना, जब कोरोना आया था ना, कोरोना, तो परमेश्वर शैतान को भी, अगर आप ध्यान से सुने, अगर शैतान को किसी को दंड देना है, किसी घर में बीमारी, किसी के जीवन में समस्या लेकर आनी है, तो शैतान को परमिशन परमेश्वर से लेनी पड़ती है। यहां परमेश्वर का वायदा दंड की आज्ञा नहीं है। वो आपके चेहरे को देखते ही, आपके घर को, आपके खिड़की दरवाजे को देखते कहेगा नो 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 नो, ये वो बेटी है जो प्रभु ने चुनी है, ये वो बेटा है जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है, इसके घर में मैं नहीं घुसूंगा। डर जाएगा। प्रभु के कलाम को जब आपके अंदर वो स्थिर देखेगा, होता क्या है, आप वचन पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, वचन पढ़ते हैं भूल जाते हैं। वचन की सामर्थ आपके अंदर प्रभु काम करके दिखाएगा। वचन की सामर्थ काम करती है। बोलो आमीन। वचन की पावर, वचन की सामर्थ काम करती है। अगर आप इस वचन को अपने अंदर ग्रहण करेंगे तो प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, सुन ले मेरी बेटी, पहले पहले कैसा था भूल जा, अब जो मसीह यीशु में है, अब अभी 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 अब हो के नहीं। अभी से पहले कमजोर थे, टूटे हुए थे, निराशा में थे,
काम बनेगा नहीं बनेगा, प्रार्थना होगी नहीं होगी, प्रभु का दास हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी लेहंड होगी कि नहीं होगी, है ना, मेरा जीवन, मेरी समस्याएं, मेरी प्रॉब्लम। अभी आप थोड़ी देर पहले क्या सोच रहे थे मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, सुन ले मेरी बेटी, अब जो मसीह यीशु में है, घड़ी दिखा रहा हूं मैं, घड़ी, अब अभी एक, अब जो मसीह यीशु में है, अरे पहले थे कि नहीं थी, बोल जाओ, अब हो, तो प्रभु का वायदा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूं, मैं विश्वास करती हूं, आज मैं आपके वचन की गहराई को जान चुका हूं। किसी और पर दंड पड़े ना पड़े, लेकिन मुझ पर दंड नहीं पड़ेगा। मेरे जीवन में अब समस्याएं नहीं रहेंगी, मेरे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। बोलो आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, पहले एक जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर के वचन के लिए। अपनी आंखों को बंद करें। अगर गांठ है, मैंने कहा ना कि प्रभु ने कहा कि दंड की आज्ञा नहीं है, अगर दंड पहले से डला हुआ है तो वो उखड़ जाएगा। बोलो आमीन। अगर बीमारी समस्या आप लेकर बैठे हो तो आज वो गायब हो जाएगी। बोलो आमीन। क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है अपनी महिमा के लिए। बोलो आमीन। आमीन। प्यारे खुदा पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हम सबको पाप क्षमा की आशीष दी है। मेरे खुदा, आपके पवित्र लहू से धुलकर हम सब शुद्ध हो चुके हैं। मेरे खुदा, आज तेरे नाम की सामर्थ हमारे पास है, तेरे नाम की सामर्थ हमारे पास है, तेरा प्रेम हमारे पास है। हे खुदा, तेरा बलवंत हाथ हमारे ऊपर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने आज तेरे वचन को सुनकर शिक्षा को ग्रहण किया है। मेरे खुदा, इनके जीवन में आज तेरी सामर्थ उतरे अभी के अभी। तूने वायदा किया है, अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। मेरे खुदा, अगर कोई दंड शैतान ने इनको डाल रखा है तो हम प्रार्थना करते हैं आज पिता सबको छुटकारा दे, सबका जीवन बदल जाए, सब लोग बड़ी गवाही के साथ आपकी महिमा करने पाए। बोलो आमीन। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में जो समस्या है, अभी देखना, लेकिन आपको मन बदलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि मैं यीशु मसीह में आ चुका हूं, मैं यीशु मसीह में, मैं अपना जीवन समर्पित कर चुका हूं। तो प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर आएगी। अभी के भी गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां, दुष्ट आत्माएं सब धुआं बन के उड़ने वाली हैं। आमीन। सब बहरापन, गुंगापन, कर्जा सब छुटकारे की आशीष आने वाली है। बोलो आमीन। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। रखंदना सकली वर्ष पसंद, पवित्र नाम यीशु के नाम में। यस यस यस। कोई मीना है यहाँ पर, मीना, कोई मीना है, शीरा बसंदना, मीना, यस सखरी, ले इसको आगे ले बेटे। मीना बहन, मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि बहुत टाइम से आप, शैतान ने कोई दंड डाल रखा है आपके ऊपर। यस। रफंदना सके, कोई आपको ऐसे कोई दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, कोई आपको तंग करता है, गंदे डरावने सपने आते हैं आपको, गंदे डरावने सपने आते हैं, ऐसे छाती पे भार पड़ता है। यस। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं तुझे चुना है अपनी महिमा के लिए, अब वो दंड तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। यीशु का नाम तेरे अंदर जाएगा और सब खिलाया पिलाया जादू टोना बाहर आएगा। आपकी तालियों में सामर्थ है, आपकी तालियों में सामर्थ है। अगर आप ताली बजा रहे हैं तो खुदावन आपका न्याय करने वाले हैं। हालेलुया। सुनो, इसके साथ कोई आया है, इसके साथ कोई आया है, माइकर माइकर माइकर, क्या बोल रहा है? कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर ने चुन लिया इसको अपनी महिमा के लिए। जो काम इसके जीवन में नहीं हुआ वो कर रहेगा। इस बच्ची के साथ कोई आया है? वो बोल रहे कि नहीं? 5 साल से हूँ मैं 5 साल के थी तब से हूँ मैं, 25 साल हो गया, 25 साल हो गया। अरे परमेश्वर ने कहा कि अब ये मसीह यीशु में आ चुकी है, अब मेरी दया इसके ऊपर आ रही है, मेरी आशीष इसके ऊपर आ रही है, इसके जीवन में। इसके साथ कोई आया है? मैं बोल रहा हूँ, कोई है इसके साथ? कोई है इसके साथ? हाथ हिलाएं। कोई इसके साथ आया बच्ची के?
कोई इसके साथ आया है? मुझे वॉलेंटियर्स में बेटे मुझे बताएंगे हाँ या ना कोई? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है इसके घर में कोई गाड़ी चलाता है, ऐसे गाड़ी, पूछो इससे, कोई माइक कोई गाड़ी चलाता है? मेरा हस्बैंड। आपके husband हालेलुया। ड्राइवर है, ड्राइवर। मेरा खुदा बोल रहा है अब तेरे जीवन की गाड़ी मैं मेरे हाथों में है, और देख अब तेरी गाड़ी में आशीष ही आशीष होगी, आनंद ही आनंद। आमीन। कोई बेबी, पूछो ऐसे, कोई बच्चे की आशीष चाहिए, बच्चे की पूछो बेटे, पूछना माइक में बेटे, पूछो आप, बच्चे की आशीष चाहिए बेटे आपको? आपकी यही प्रार्थना है? यही प्रार्थना आपकी? मेरा खुदा बोल रहा है इसी साल में तेरी गवाही बनेगी, इसी साल में। आमीन। ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले अपनी संभाल अपनी आशीष को। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम। सुनो, जैसे ये प्रार्थना मैंने अभी किया, ऐसे कोई बहन यहाँ बैठी है, वो IVF बहुत बार करा चुकी है, लेकिन बच्चे की आशीष नहीं मिल पा रही है। यहाँ बैठी है 3-4 बार IVF करा चुकी है। प्रफंदना सके, वो अभी प्रार्थना कर रही है कि प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि कोई बहन यहाँ बैठी है, बहुत बार IVF करा चुकी है, लेकिन नहीं आशीष आ रही। मेरा खुदा बोल रहा है जो काम डॉक्टर से नहीं हो सकता वो मुझसे हो सकता है, जो परमेश्वर से नहीं हो सकता वो मुझसे हो सकता है। हालेलुया। प्रॉफिट जब ये प्रोफेसी कर रहे थे, कितनी बार बेटे? पापा 3-4 बार ही करवाया है।